आज के क्लास में पिछले क्लास में जो हम ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए दिए थे उसका कुछ डाउट लेते हैं। लोगों को जो कन्फ्यूजन है उसको पहले हम दूर करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक तो ये आयनिक यौगिक जैसे होता है, जैसे कि हम लोग एक चीज़ें पढ़ते हैं कि अगर NaCl लिखा हुआ है तो ये जब टूटता है तो ये जो पहले लिखा रहता है इस पर हमेशा धनात्मक आता है और इस पर ये ऋणात्मक आता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, इस पर एक धन आवेश आता है तो +1 लिखा जाता है, कभी भी इसको 1 प्लस नहीं लिखा जाएगा। जब एक आएगा तो हमेशा सिर्फ प्लस साइन लिखा जाता है, लेकिन अगर 2 आता है तो 2 प्लस ऐसे लिखा जाता है, 3 आता है तो 3 प्लस ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब 1 माइनस आया तो सिर्फ माइनस साइन दिया जाता है, लेकिन 2 माइनस आएगा तो 2 माइनस इस प्रकार से लिखा जाता है। तो Na पर पहला वाला पर हमेशा धनात्मक आता है और दूसरा वाला पर प्लस साइन देके, मतलब दो चीज़ों का निर्माण होता है। ये अलग अलग प्लस साइन, ये प्लस साइन का मतलब है कि ये दो अलग तत्व में टूटता है, Na प्लस और दूसरा क्या होता है Cl माइनस में टूटता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ों के एलिमेंट पर जो आवेश आता है, कितना आवेश आएगा उस चीज़ों को याद रखना जरूरी है। जैसे Na पर हमेशा जब टूटेगा तो 1 प्लस आएगा और Cl जब भी टूटेगा तो 1 माइनस आएगा। तो इस प्रकार से इसको दर्शाते हैं। अब आते हैं हम लोग आयनिक यौगिक पे, सामान्य यौगिक पर। तो सामान्य यौगिक का थोड़ा सा पहले विश्लेषण हम कर देते हैं। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है K3CN6 लिखा हुआ है, तो देखो कल भी बताए थे कि इधर जब भी लिखा रहेगा तो ये क्या होगा, हमेशा जब भी टूटेगा तो ये धनात्मक, इस पर आवेश कैसा आएगा, धन आवेश आएगा। और ये पूरा जो यहाँ पर संकुल जो है, ये इस संकुल पे जो आवेश आएगा क्या आएगा, ऋण आवेश आएगा। ठीक है, ये इस पर क्या आएगा, जब भी इधर वाला लिखा रहेगा, ये कोष्टक के बाहर लेफ्ट हैंड साइड लिखा रहेगा तो इस पर हमेशा धनात्मक आएगा और इस संकुल पर क्या आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा जितना भी है। लेकिन अगर या दोनों एक साथ लिख देते हैं, मान लो कि यहाँ Ag है, NH3 है, 2 है और यहाँ पर Cl, लेकिन इस देख आप देखो कि ये संकुल के बाहर, कोष्टक के बाहर इधर Cl लिखा हुआ है। तो जब इधर लिखा रहेगा तो इस पर हमेशा क्या आएगा, ऋण आवेश आएगा और इस संकुल के ऊपर जो भी आएगा यहाँ पर धन आवेश आएगा। तो इस चीज़ को याद रखना है कि जब ये वाला इस लेफ्ट हैंड साइड में जब लिखा रहेगा, इसके कोष्टक के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहेगा तो इस पर धनात्मक आता है तो इस पर ऋणात्मक आवेश आएगा। लेकिन ये राइट हैंड साइड में लिखा आता है, Cl पर माइनस आता है तो इस पर प्लस आता है। तो जब भी ये टूटेगा, यहाँ पर फिर से बता रहे हैं, तो यहाँ पर जब टूटेगा ये तोड़ कर हमेशा दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पर तोड़ कर दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको तोड़ कर दिखाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो हम अपने डायरेक्ट निकाल लेंगे कितना आएगा। तो अगर इसका हम बात करते हैं तो देखो कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगा। याद क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर पोटेशियम है, पोटेशियम हमेशा इसका अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन का दान करता है और पोटेशियम पर 1 प्लस आता है। कितना प्लस आता है, हमेशा पोटेशियम पर कितना प्लस आएगा, 1 प्लस आएगा। लेकिन पोटेशियम हाई कितना, 3, ये आगे में क्या लिखाएगा 3, मतलब टोटल प्लस चार्ज कितना होगा, 3 गो होगा। टोटल प्लस चार्ज कितना होगा, 3 गो होगा। इसीलिए इस संकुल पे इसको बैलेंस करने के लिए कितना ऋणात्मक चार्ज आएगा, 3 गो आएगा। इसको प्लस साइन देके, मतलब 2 यहाँ पर 2 तत्व का 2 यौगिक का निर्माण होगा। ये एक हो गया, एक संकुल वाला रहेगा। ये संकुल वाला जो रहेगा इसके ऊपर जो चार्ज आएगा, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा तो यहाँ पर 1 पोटेशियम पर 1, 3 पोटेशियम है, 3 प्लस है तो इस पर कितना माइनस आएगा, 3। और 3 माइनस लिखने का तरीका क्या है, 3 लिख के इसका पीछे में क्या करो, माइनस साइन लगा दो। 3 लिख के इसके पीछे में क्या करो, माइनस साइन लगा दो। तो इस प्रकार से ये वाला संकुल का जब ये अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो वैसे है कि इसको x मानेंगे, इसका हम लोग टेबल से लिखेंगे कितना चार्ज होता है लिगेंड का, उसके हिसाब से -3 के बराबर कर देते हैं। चार्ज को यहाँ पर -3 ऐसे दिखाते हैं, लेकिन जब इक्वेशन में लिखेंगे तो -3 इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, बराबर -3 लिखेंगे। अब इसका थोड़ा सा बात कर लेते हैं। AgNH3 2Cl। अब यहाँ पर ध्यान रखना Cl इधर है, तो जब Cl इधर है तो ये जो संकुल है, संकुल पर हमेशा धन आवेश आएगा। तो पहले धन आवेशित वाला को लिखते हैं, तो लिखेंगे AgNH3
अब हमको पता है कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। क्लोरीन जो होता है इसका अंतर कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 7 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके ऊपर माइनस आता है, और एक माइनस आता है, एक ही क्लोरीन है तो इस सर्कुल के ऊपर कितना प्लस आएगा, तो एक प्लस आएगा। एक प्लस को एक प्लस नहीं लिखा जाता है, सिर्फ प्लस साइन दिया जाता है। अब प्लस में यहाँ पर Cl क्या बनेगा, Cl माइनस बनेगा। तो इस तरह से याद रखना, तो इस पर कितना, एक प्लस है। अब इसका अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो इसको x मानेंगे, प्लस ये लिगेंड है तो लिगेंड कितना है, 2 गो है, तो 2 इंटू Na3 का चार्ज आवेश कितना होता है, न्यूट्रल होता है, तो 0 हो जाएगा। बराबर यहाँ पर कितना प्लस है, एक प्लस है, तो यहाँ पर बराबर के इधर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब यहाँ से ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो x का मान कितना आएगा, 1। तो इसका Ag का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। इस प्रकार से ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे, अगर यहाँ पे एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, जैसे 6 नंबर एक क्वेश्चन दिए थे, 6 नंबर जो क्वेश्चन दिए थे, अब कुछ चीज़ों का याद रखना पड़ेगा कि वो जब टूटता है तो उसके ऊपर कितना आवेश आता है। जैसे Cl के ऊपर पता चल गया कि -1 आता है और K के ऊपर +1 आता है। ज़्यादातर यही सब चीज़ें Cl और K देखने को मिलता है। या एक और देखने को मिलेगा SO4 क्या देखने को मिलेगा, SO4। तो ये जब टूटता है, याद रखना पहले तो ये राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस है कि इसके ऊपर माइनस आएगा, संकुल के ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो टूटेगा तो यहाँ पर अब कितना प्लस आएगा ये कैसे पता चलेगा, तो ये याद रखना पड़ेगा कि जब SO4 टूटता है, SO4 टूटता है तो कितना, पहले यहाँ पर SO4 लिख देते हैं। SO4 टूटता है तो इसके ऊपर कितना आवेश लेके आता है, तो -2 लेके आता है। कितना लेके आता है, इस पर -2 लेके आता है। तो पूरा ये SO4 पूरा पर -2 है, कभी नहीं समझना है कि सिर्फ S या O पर, SO पर साथ में है और पूरा के ऊपर क्या है, -2 है, इसीलिए इसके ऊपर कितना आएगा, तो इस पर +2 आएगा, इसके ऊपर कितना आएगा, +2 आएगा। तो अब यहाँ पे कॉपर का जब निकालना है ऑक्सीकरण संख्या, तो कॉपर को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, प्लस 4 इंटू NH3 का आवेश कितना होता है, न्यूट्रल होता है 0, अब बराबर में इधर क्या आएगा, 2 होगा, इसलिए +2 इस पर आवेश है, ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। इस तरह से ज्ञात किया जाता है। चलिए एक और देख लेते हैं, 8 नंबर। अगर 8 नंबर का बात करेंगे तो 8 नंबर में दिया हुआ है Ni NH3 6Cl2। फिर से ये जब भी अगर संकुल पे आवेश नहीं दिया तो तोड़ना पड़ता है, तोड़ का आवेश लिखना पड़ता है। तो ये पहले लिखाएगा, इसलिए कि पहले ये दिया हुआ है, संकुल दिया हुआ है, तो संकुल जब पहले है तो उस पर आवेश कैसा आएगा, धन आवेश आएगा। ये तो कंफर्म है कि धन आवेश ही आएगा जब पहले लिखा हुआ है। तो इसको पहले आवेश कितना आएगा बाद में लिखेंगे। हमको पता है कि Cl पर जो आवेश होता है -1 होता है, ये चीज़ को याद रखना है। तो यहाँ पर कितना Cl है, 2 Cl है, तो आगे में क्या लिखना पड़ेगा, जब ऐसा नहीं है कि 2 Cl है तो Cl के ऊपर -2 लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। इसलिए Cl का एक के माइनस आता है और एक माइनस आएगा, लेकिन 2 है तो इसका आगे 2 लगा दिए, तो एक Cl पर एक माइनस, 2 Cl पर 2 माइनस हो जाएगा। अब इस पर 2 माइनस है तो इस पर कितना प्लस आएगा, 2 प्लस आएगा। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या हम निकालेंगे निकेल का, इसको x मान लिए, x प्लस NH3 कितना है, 6 को है, और NH3 पर आवेश कितना होता है, न्यूट्रल होता है, तो 0 हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, 2, यहाँ से निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। तो इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो ये ज़्यादातर नहीं पूछता है, K का आता है तो K पर +1 होता है, ये हमेशा आगे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। Cl पर -1 होता है, ये चीज़ याद रखना है। कभी कभी SO4 देखने को मिलता है तो इसको टोटल चार्ज कितना होता है, -2 होता है, तो उसके हिसाब से संकुल पर क्या आएगा, +2 आएगा। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अब आई थिंक हमको लग रहा है कि आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। जो आप लोग गलती कर रहे थे तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से सभी को ध्यान में रखना है। ये गलती बहुत लोग कर रहे थे, तो आगे से ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि जब भी ये इधर लिखा रहेगा तो राइट हैंड साइड में ये वाला लिखा रहेगा तो इस पर माइनस आएगा और संकुल पे जो आएगा वो प्लस चार्ज आएगा। इस बात को ध्यान में, जब आगे लिखा रहता है तो आगे में जो रहता है वो उस पर प्लस आता है और ये संकुल पर जो आता है माइनस चार्ज आता है। जितना उस पर प्लस रहेगा उतना ही माइनस आना रहता है। एक चीज़ अभी तक हमको कोई निकाल के नहीं भेजा है। एक और चीज़ हम दिए थे क्या निकालने के लिए, सभी को याद होना चाहिए कि EAN का मान निकालने के लिए दिए थे। EN का मान, हाँ, एक लोगों का आया है, EN का मान निकाल कर दिया गया है, वाजिदा दी है, और उसके बाद और कोई बनाकर नहीं भेजा है। तो
अगर हम लोग देखा जाए तो इसका मतलब अभी भी है कि बहुत लोग कंप्लीट वीडियो अभी कंप्लीट नहीं किया हुआ है, इसलिए अभी तक जो लोगों का बन के आया हुआ है तीन लोगों का बन के आया हुआ है, फिजा, वाजिदा, आरसी का। बाकी लोगों का इसमें नहीं आया हुआ, अभी तक बनाकर कोई नहीं भेजा हुआ है, इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सब कोई बनाकर जैसे बना के भेजना है, ठीक है। उसका फोटो क्लिक करके भेजना है कि चेक कर सके किसका सही हो रहा है किसका गलत हो रहा है। ऑक्सीकरण संख्या तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा सब क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। इसलिए आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। आगे जो है हम लोग लिगेंड के बारे में पढ़ना है। तो लिगेंड में सबसे पहले एक पहला हेडिंग डालना है लिगेंड का, ये ए भी नहीं लिखना है, उसके पहले वाला भी पढ़ना जरूरी है। लिगेंडों की उपस्थिति दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ये हेडिंग के रूप में लिखना है। लिगेंडों में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, लिगेंडों में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अब देखो दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो लिगेंड होता है वो अलग अलग प्रकार के देखने को मिलता है। और क्या क्या होता है तो सबसे पहले इसमें एक नंबर में लिख लेना है जो होता है मोनोडेंटेड या इसको यूनिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। तो मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड किसको कहते हैं तो वे लिगेंड जिसमें सिर्फ एक दाता परमाणु होते हैं। क्या होता है, एक दाता परमाणु होते हैं और जिसमें सिर्फ एक ही दाता परमाणु मतलब एक ही ओर से क्या कर सकता है वो जुड़ सकता है किसके साथ तो धातु परमाणु के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ वो एक ही तरफ से जुड़ सकता है, उसको हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं, जिसको हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। और ये तीनों चीज में हो सकता है, जो लिगेंड होगा वो उदासीन भी हो सकता है या ऋणायन भी हो सकता है या धनायन भी हो सकता है। ये पूरा लिखना है, इसमें एक नंबर दे के लिखना है। अब इसमें ए नंबर दे के लिखना है उदासीन मोनोडेंटेड लिगेंड क्या क्या होता है। तो जैसे एक्वा, इसको एक्वा बोलते हैं, H2O, NH3 एमीन, CO कार्बोनिल कहते हैं, लिगेंड का नाम अलग लिखा जाता है तो कार्बोनिल कहते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल लिख लेना है। ये उदासीन मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, मतलब ये सब ऐसा लिगेंड है जो उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। और ये कैसा होता है तो मोनोडेंटेड होता है, यूनिडेंटेड लिगेंड होता है। तो ये सब के सब लिख लेना है, एक भी नहीं छोड़ना है। तो ये सब के सब लिख लेना है, ये सब के सब उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक है, याद रहेगा। तो ये जुड़ने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कॉपर है तो कॉपर यहाँ पर हम बताए थे जो भी लिगेंड होता है, मान लो 4 गो यहाँ पर लिखा हुआ है CuNH4 लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। CuNH4 लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉपर से 4 गो NH3 जुड़ा हुआ है। तो कॉपर बीच में दिखा देते हैं और 4 गो NH3 दिखाएंगे, 4 गो NH3 दिखाएंगे, 4 गो NH3 दिखाए। हमको पता है कि H के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ रहता है, लेकिन हम लोग को पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर बचा हुआ रहता है। एक क्या होता है लोन पेयर के रूप में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़ा को लोन पेयर कहते हैं। तो एक लोन पेयर के रूप में बचा रहता है। यही इलेक्ट्रॉन देकर क्या करता है कॉपर से जुड़ता है, यही इलेक्ट्रॉन देकर कॉपर से क्या करता है बॉन्ड का निर्माण करता है, जिससे समन्वय यौगिक का निर्माण होता है। तो सिर्फ ये नाइट्रोजन ही है, NH3 का स्ट्रक्चर देखेंगे 3 हाइड्रोजन है, तो इसमें सिर्फ नाइट्रोजन ही है जो क्या कर सकता है कॉपर के साथ जाके जुड़ सकता है। तो इसीलिए इसको हम मोनोडेंटेड कहते हैं, मतलब एक ही इसका परमाणु है जो क्या कर सकता है केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ सकता है। लेकिन आगे चल के ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा कि इसका जो स्ट्रक्चर दिया रहेगा इसमें ऐसा 2 परमाणु देखने को मिलेगा जो क्या कर सकता है कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ सकता है, तो उसको ट्रिडेंटेड लिगेंड कहते हैं, जो आगे हम लोग देखेंगे। ये उदासीन मोनोडेंटेड लिगेंड है, इस बात को ध्यान में रखना है। ये ऋणात्मक वाला कौन कौन होता है, तो ऋणात्मक भी लिख लेना है। तो बी नंबर देकर ऋणात्मक मोनोडेंटेड लिगेंड लिख लेना है। तो फ्लोरो होता है, इसका नाम भी याद रखना, लिगेंड का नाम अलग लिखा जाता है। फ्लोरो, ब्रोमो, साइनो, तो ये सब हाइड्रोक्सो एसिटो, तो ये सब क्या है ऋणात्मक मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। तो ये सब भी पूरा लिख लेना है यहाँ तक। उसी प्रकार से धनात्मक कुछ लिगेंड होता है। ऋणात्मक मोनोडेंटेड मतलब यहाँ पर देख सकते हैं सब पर माइनस चार्ज यहाँ पर दिख रहा है। उसी प्रकार से धनात्मक मोनोडेंटेड लिगेंड भी होता है, तो इसको भी लिखते चलना है। धनात्मक मोनोडेंटेड लिगेंड में धनात्मक में बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पे NO प्लस Na2 NH3 प्लस देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजियम नाइट्रोसिलियम, ठीक। तो ये जो धनात्मक होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है। आगे हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड पढ़ रहे थे।
2 नंबर में लिखना है बाइडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड का मतलब समझा दिया कि एक ही कोई एक ही परमाणु, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन दो परमाणु इसमें है, लेकिन कोई एक ही परमाणु क्या होगा, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ क्या होता है, जुड़ता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोडेंटेड कहते हैं। वैसे ही जब दो परमाणु क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ता है, तो उसको हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जब कोई लिगेंड के 2 दाता परमाणु, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम लोग दाता कहते हैं, दाता परमाणु कहते हैं, ठीक है। यहाँ दाता मतलब देने वाला। तो जब दो दाता परमाणु क्या करता है के माध्यम से केंद्रीय परमाणु से क्या होता है, जुड़ता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। इसको हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। और इसका एक उदाहरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। पहला जो इसका एग्जाम्पल भी लिखना है, एथिलीन डाइएमीन, ये पहला एग्जाम्पल है। इसको हम लोग बोलते हैं 1,2 एथेन 1,2 डाइएमीन। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये होता है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। ऑक्जेलेट होता है C2O4 2-। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर सही ढंग से हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, जब हम लोग 1,2 एथेन 1,2 डाइएमीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रहेगा, पूरा खोल के दिखा देते हैं। चलिए, इस बात को अब ध्यान रखना है। और यहाँ 2-3 बातें और इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर बताने वाले हैं, जो कि ध्यान में रखना है। देखो, अगर हम लोग इसको बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। N रहेगा, N के साथ 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, फिर ये CH2 है, फिर ये CH2 है, मतलब इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन, और फिर N रहेगा, फिर ये हाइड्रोजन रहेगा। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो यहाँ पे ये कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया रहता है, इसलिए कि इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं रहता। सिर्फ लोन पेयर कहाँ पे रहता है, इस नाइट्रोजन पे रहेगा और इस नाइट्रोजन पे रहेगा। तो मान लो कि यहाँ पर कॉपर ही है, तो ये क्या होता है कि ये इधर से भी जाके जुड़ेगा, कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन देकर, नाइट्रोजन इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, कॉपर से जुड़ेगा। तो ये 2 ओर से, ये एक ही लिगेंड है, लेकिन ये 2 ओर से जुड़ गया। एक ही लिगेंड है जो कि ये क्या हो गया, 2 ओर से जुड़ गया। तो ये 2 ओर से जुड़ने के कारण इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, बाइडेंटेड। बाई मतलब हो गया 2, तो बाइडेंटेड लिगेंड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसको इस प्रकार से भी दिखा लेना है, इसको इस प्रकार से भी दिखा लेना है नीचे में, जो कि याद रहेगा कि ये 2 ओर से जुड़ता है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल दिया ऑक्जेलेट। तो ऑक्जेलेट का यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर बनाया गया। ऑक्जेलेट का यहाँ पर इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो होता क्या है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है ना, इस ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज रहेगा और इस ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज रहेगा, और ये दोनों, इसलिए इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आता है, -2 रहता है। तो इसके ऊपर एक माइनस रहेगा, इसके ऊपर एक माइनस रहेगा। मान लो कि कॉपर ये केंद्रीय धातु परमाणु, तो ये इधर से भी जुड़ेगा और ये इधर से भी जुड़ेगा। इस प्रकार से इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड के नाम से जानते हैं। तो बाइडेंटेड लिगेंड कभी भी देगा तो उस हिसाब से याद रखना है कि वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 2 ओर से जुड़ेगा। अब ये देखो, जब भी इसको बाइडेंटेड लिगेंड हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ये इतना बड़ा नाम हमेशा हम लोग नहीं दिखाते थे, इसको हम लोग EN से दिखाते हैं। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, इसको हम लोग EN से दिखाते हैं। जैसे कि इसको हम लोग EN से दिखाते हैं। मान लो कि इस प्रकार से रहेगा, कॉपर EN2 रहेगा, ठीक, EN2। अब देखो, इसका हम एक चीज़ बताए थे कि क्या बोला जाता है, संयोजकता। कॉपर का क्या था हम लोग का, सेकेंड थोड़ा सा याद करने की, हाँ, द्वितीय संयोजकता हम लोग कैसे निकालते थे, जितना लिगेंड रहता था वही उसका संयोजकता होता था। यहाँ पर अगर लिगेंड देखेंगे तो Ni कितना लिगेंड है, 2 लिगेंड है, तो इसका संयोजकता क्या बता देंगे, 2 बता देंगे। लेकिन 2 नहीं होगा, 4 होगा। क्यों, इसलिए कि जो एक Ni है वो 2 तरफ से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही एक Ni 2 हो गया, तो ये 2 Ni है, मतलब 4 हो जाएगा, इसलिए इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, अगर लिगेंड बाइडेंटेड लिगेंड है तो जितना दिया रहेगा उससे वो दोगुना होगा। संयोजकता में गिनती जो होगा उससे वो दोगुना का गिनती होगा, इसलिए कि ये 2 तरफ से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसको हम और आगे चल के चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर 3 नंबर दे के लिखना है पॉलीडेंटेड लिगेंड। 3 नंबर दे के लिखना है पॉलीडेंटेड लिगेंड।
पॉली का मतलब होता है दो से ज़्यादा जब भी रहेगा, दो से ज़्यादा धातु परमाणु के साथ जुड़ेगा तो उसको पॉलीडेंटेट लिगेंड कहेंगे। इसको हेडिंग डाल के यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। उदाहरण का बात करेंगे तो उसका उदाहरण एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण यहाँ पर है, इसको याद रखना है, एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन जिसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं EDTA, जिस शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं EDTA, एथिलीन डाइएमीन। ठीक, तो ये क्या होता है, तो ये देखो एथिलीन डाइएमीन जो होता है ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। कैसा है, ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, यहाँ तक लिखना है, ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। हेक्साडेंटेट का मतलब हो गया कि ये हेक्सा का मतलब होता है 6, तो ये 6 तरफ से जुड़ता है, किसी भी के साथ ये 6 तरफ से जुड़ता है तो हेक्साडेंटेट लिगेंड है। और 6 तरफ से कौन कौन सा होता है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए, ये अब 6 तरफ से कैसे कैसे जुड़ता है यहाँ पर समझना था। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, एक नाइट्रोजन से, फिर ये दूसरा नाइट्रोजन से, तो 2 नाइट्रोजन से हो गया, और ये 4 गो जो ऑक्सीजन का जो माइनस आवेश है ये इलेक्ट्रॉन देकर जुड़ता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जुड़ के जुड़ता था ऑक्सीजन के साथ, 4 गो ऑक्सीजन के साथ, 2 गो नाइट्रोजन के साथ, ये कितना के साथ जुड़ेगा, 6 के साथ जुड़ेगा। तो ये अकेला ही 6 तरफ से जुड़ेगा, कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ ये अकेला ही 6 तरफ से जुड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर भी बना लेना है और यहाँ तक इसको लिख भी लेना है। तो ये पॉलीडेंटेट लिगेंड में ज़्यादातर देखने को मिलता है EDTA। अब यहाँ पर कुछ टेबल में दिया है, इसका शॉर्ट फॉर्म भी दिया हुआ है। यूनिडेंटेट लिगेंड दिया हुआ है, बाइडेंटेट लिगेंड दिया, अभी थोड़ा देर पहले ही बताया, इसको हम लोग EN से दर्शाते हैं, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। ये टेबल सबको बनाना है, ये टेबल बनाना है और इसको याद भी रखना है। बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट लिगेंड डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसमें कौन सा लिगेंड है। बाइडेंटेट है, ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3 ओर से जुड़ेगा। ठीक, हेक्साडेंटेट एक देखने को अभी मिलता है जो अभी दिखाया था, ये 6 तरफ से जुड़ेगा, ये 6 तरफ से जुड़ेगा। लिगेंड के प्रकार में कुछ और भी, अभी तक हम लोग 3 नंबर तक देखे थे, तो लिगेंड के प्रकार में यहाँ पे और भी है चीलेट लिगेंड, और क्या है, चीलेट लिगेंड। तो ये क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। और है एम्बीडेंटेट लिगेंड, 4 नंबर दे के लिखना है, इसको 4 नंबर दे के लिखना है, चीलेट लिगेंड। जब कोई बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड अपने 2 या अधिक दाता परमाणुओं का उपयोग करके केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़ते हैं तब उसे एक नाम दिया जाता है चीलेट लिगेंड। 2 या 2 से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उसका अपना दाता परमाणु जो होगा, जो देने वाला इलेक्ट्रॉन होगा, 2 या 2 से अधिक रहेगा तो उसको हम लोग चीलेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, 2 रहे या 2 से अधिक रहे। वैसे ही 5 नंबर दे के लिखना है एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड तो वे लिगेंड जिसमें 2 या अधिक दाता परमाणु होते हैं किंतु जटिल यौगिक बनाने में सिर्फ एक ही दाता परमाणु या एक नियमित समय पर धातु आयन से जुड़ते हैं। मतलब देखो 2 से ज़्यादा रहेगा लेकिन जुड़ेगा किसी एक के साथ, 2 से ज़्यादा रहेगा लेकिन जुड़ेगा किसी एक के साथ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। और इसका उदाहरण भी ध्यान में रखना है, नाइट्रेटो, ये 2 के साथ जुड़ सकता है, या तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, लेकिन एक ही बार में किसी एक ही के साथ जुड़ेगा, दोनों के साथ नहीं जुड़ेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। इसको नाइट्रेटो, दूसरा है थायोसाइनेटो लिगेंड। ये दोनों ऐसा लिगेंड है जो क्या हो सकता है कि एक बार, मतलब यहाँ तक लिख लेना है, एक बार में एक ही केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ सकता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया भी है। यहाँ पर इसको भी दर्शा लेना सही रहेगा। यहाँ पर दिखाया, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन वाला जो परमाणु है वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ रहा है, लेकिन यही स्ट्रक्चर में ये ऑक्सीजन वाला जो इस पर चार्ज है ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ रहा है। तो कोई एक बार में एक ही जुड़ेगा, कोई एक बार में एक ही जुड़ेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। इसमें भी देख सकते हैं NCS में देख सकते हैं S के ऊपर जो लोन पेयर रहेगा उसके साथ केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ रहा है, या N के ऊपर जो माइनस चार्ज रहेगा उसके साथ ये केंद्रीय धातु परमाणु जुड़ रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड। मतलब 2 दाता परमाणु होने के बावजूद भी कोई एक बार में एक ही जुड़ेगा, तो उसको हम लोग एम्बीडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 5 नंबर हो गया। अब जो हम लोग को आगे पढ़ना है, जटिल यौगिकों का नामकरण पढ़ना है। अब जो आगे हम लोग को पढ़ना है
इस चैप्टर में जटिल यौगिकों का नामकरण पढ़ना है। तो नामकरण जो है एक लंबा सा टॉपिक है जो कि समझना भी बहुत जरूरी है। तो हम नहीं चाहते हैं कि जो नामकरण है 20 से स्टार्ट किया जाए, इसलिए हम चाहते हैं जो नामकरण इसका है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, इसलिए नामकरण छोड़ ही देते हैं, नेक्स्ट क्लास में ही इसको हम लोग करते हैं नामकरण। लेकिन अभी नामकरण करेंगे तो आधा अधूरा भी पढ़ के फिर से दोबारा वो सारी चीज़ें क्या होगा, रिपीट करना पड़ेगा। सारी चीज़ें क्या करना पड़ेगा, रिपीटेशन करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में भी। इसीलिए नामकरण को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।